अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर और ये है आपका अपना चैनल रियल हॉन्टेड कहानियाँ ऑफिशियल, जहां मैं आप सबकी बताई हुई खौफनाक कहानियों को नरेट करता हूं। कब्रिस्तान नाम सुनकर ही आप लोगों का दिल कांप जाता होगा। और अगर आपको ये पता चले कि पाकिस्तान में एक ऐसा कदीमी कब्रिस्तान मौजूद है जहां एक जिन की कब्र है, जी हाँ, एक जिन की। आज की कहानी इसी कब्रिस्तान के बारे में है, तो अपने हेडफोन्स लगा लें और अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। आज की कहानी मुझे मेरे एक दोस्त हसन ने कराची से भेजी है। हसन बताते हैं कि कराची में पाकिस्तान का एक बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान मौजूद है, जिसके मुतालिक बहुत सी डरावनी कहानियाँ कराची में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इस कब्रिस्तान का नाम मेवाशा कब्रिस्तान है। कराची लियारी नदी के करीब इस कब्रिस्तान को पहले लियारी कब्रिस्तान कहा जाता था, लेकिन बाद में एक सूफी बुजुर्ग मेवाशा के नाम पर इस कब्रिस्तान का नाम मेवाशा कब्रिस्तान रख दिया गया। इस कब्रिस्तान में बहुत से मज़ाहिब के लोगों की कब्रें मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा पुराना है। अगर हम लोग ये कहें कि दुनिया के सबसे बड़े और पुराने कब्रिस्तानों में से एक है, तो ये कहना गलत ना होगा। कराची के लोग और वहाँ के मुकामी लोग ये कहते हैं कि इस कब्रिस्तान के वस्त में एक जिन की कब्र है, जिसको उन्हीं सूफी बुजुर्ग मेवा शाह ने दफनाया और इस जिन की बाकायदा नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई। इस कब्रिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि रात के पिछले पहर एक दुल्हन बनी औरत लोगों को नजर आती है, जो एक कब्र के नजदीक बैठी रो रही होती है। और इस कब्रिस्तान के एक चौकीदार ने यहाँ एक कब्र में से बच्चे को भी निकलते हुए देखा। इस कब्रिस्तान में रात देर बच्चे खेलते हुए, हंसते हुए और रोते हुए नजर आते हैं। इस कब्रिस्तान में एक कमरा मौजूद है जहां हजरत मेवा शाह के तबरुकात पड़े हुए हैं। उन तबरुकात में से एक बहुत ही अजीब पत्थर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर बाकायदा किसी की शक्ल बनी हुई नजर आती है। और उस पत्थर के नज़दीक ही हजरत मेवा शाह की एक लाठी पड़ी हुई है। उस पत्थर के नज़दीक जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं, और सुना है जो भी उस पत्थर के नज़दीक जाता है वो नुकसान उठाता है। इस पत्थर को देखकर ये महसूस होता है और इस बात का यकीन होता है कि इस दुनिया में ये मखलूक मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पत्थर में हजरत मेवा शाह ने एक जिन को कैद किया हुआ है। वल्लाहु आलम, इस बात को कोई नहीं जानता कि ये बात सच है या झूठ, क्योंकि इस पत्थर पे बाकायदा किसी मखलूक का चेहरा बना हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस मेरी स्टोरीज़ को पसंद करने के लिए। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर लिखकर या अपने वॉइस नोट के ज़रिए भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।